नमस्कार प्यारे साथियों, एमपीपीएससी मेंस को लेकर बहुत सारे डाउट्स स्टूडेंट्स के मन में है और कई सारे प्रश्न मुझसे पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि सर एमपीपीएससी मेंस की टेस्ट सीरीज हम देना चाह रहे हैं, तो आखिर टेस्ट सीरीज देने में हम किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। देखिए, अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, आपका प्रीलिम्स में चाहे कितने भी नंबर हो, आपने सोच लिया है कि मुझे मेंस की तैयारी करना है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है और एक एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट में ये खूबी होना ही चाहिए, ये विशेषता होना ही चाहिए। सबसे पहली बात करते हैं एमपीपीएससी मेंस की टेस्ट सीरीज को लेकर कि टेस्ट सीरीज देने में क्या ध्यान रखें। सबसे पहली ध्यान जिस बात का आपको रखना है वह ये कि आपको देखिए, दो प्रकार की टेस्ट सीरीज होती है, एक रहती है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, एक रहती है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। तो आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में नहीं पढ़ना है। जब मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं तो इसमें हमें बहुत सारा लिखना होता है, पेपर में हमारे पास बहुत कम समय रहता है और कम समय में हमें ज़्यादा लिखना होता है। तो इसके लिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आपको ऑफलाइन कोचिंग में जाकर, कहीं भी जाकर आपको टेस्ट लिखना है और बाकायदे ऑफलाइन तरीके से लिखना है। ऑनलाइन से क्यों नहीं लिखना, क्योंकि आपके पास मान लेते हैं आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आपको कह सकते हैं वो माहौल नहीं मिलेगा जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से ऑफलाइन कोचिंग में मिल जाएगा। पहली बात तो ये, यानी आपको 100% तय ये करना है कि आपको ऑफलाइन कोचिंग में जाकर ही टेस्ट सीरीज देना है। दूसरी बात ये आती है कि सर अगर हमारे यहाँ पर ये सुविधा है नहीं, हम कहीं बाहर से है, कहीं ऐसे इलाके से, कहीं ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहाँ पर हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं नहीं कि हम ऑफलाइन कोचिंग में जाकर टेस्ट सीरीज दे सके, तो फिर आप ऑनलाइन कोचिंग में जाकर या कह सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। दूसरी बात ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये बातें हैं बिगनर्स के लिए, जो पहली बार एमपीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि जिन्होंने पहले एग्जाम दे दिया है मेरे ख्याल से उनको काफ़ी चीज़ें समझ आ चुकी है। आप भी फॉलो करना चाहे चीज़ों को तो कर सकते हैं। तो पहला काम क्या करना है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपको देना है, किसी भी कोचिंग में जाकर आप दे सकते हैं। अब देते समय क्या बात ध्यान रखना है, दूसरी बात ये कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कब करना है, तो ज्वाइन आपको तब करना है जब आपका आधे से अधिक सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसके पीछे क्या कारण है, आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद वहां पर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आया, आपको सिर्फ लिखना है। वहां पर आपके पास इतना समय नहीं होता कि क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे, सोचने के बाद लिखेंगे, नहीं। आपके पास सामने क्वेश्चन आया, 2-3 सेकेंड आपने उसकी रूपरेखा बनाई और उसके बाद लिखना शुरू कर दिया। क्वेश्चन आपके पास कोई भी हो और आपके पास पर्याप्त डाटा नहीं है और वह आपकी स्मृति में, आपकी मेमोरी में आपको याद नहीं है, तो आप लिख नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि पहले आपको चीजें याद होनी चाहिए, 50% प्लस सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए, वरना आप पैसे जमा कर देंगे, टेस्ट सीरीज देने चले जाएंगे, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन देखकर आप बहरा जाएंगे, लिख नहीं पाएंगे और शुरू दिन के अलावा दूसरे दिन ही आप टेस्ट सीरीज में जाना बंद कर देंगे, ये मैं गारंटेड कह सकता हूँ। तो दूसरा काम क्या, 50% प्लस हमें नॉलेज होना चाहिए, तभी हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। तीसरा काम जो हमें करना है टेस्ट सीरीज में, वह ये कि टेस्ट सीरीज ऐसी ज्वाइन करना है जहां पर हमें यूनिट वाइज टेस्ट देने को मिले। जैसे आपने देखा होगा 2020 से जब हमारा सिलेबस चेंज हुआ, चेंज सिलेबस होने के बाद जो यूनिट है उसमें हमारा सिलेबस डिवाइड हो गया, प्रत्येक यूनिट हमारी 30 मार्क्स की हो गई। तो यूनिट के हिसाब से हमारे टेस्ट होने चाहिए। जैसे मान लेते हैं पहले यूनिट में मध्य प्रदेश का इतिहास है या भारत का इतिहास है, तो पर्टिकुलर वही यूनिट होना चाहिए, उसी का क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, उसे हमें लिख कर आना है और उसके बाद कम से कम 4 से 5 दिन का गैप इसके बीच में होना चाहिए, ताकि आपने जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, आपने जो चीज़ें पढ़ रखी है, अगली यूनिट के हिसाब से आप उन्हें अच्छे से रिवाइज कर पाए। एक रिवीजन होता है एग्जाम के टाइम पर, जब आप फटाफट पेपर को, पन्नों को आप पलट रहे हैं और रिवीजन करते जा रहे हैं। एक रिवीजन होता है जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तब आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखना, जो चीज़ें आप भूल चुके हैं उन्हें ढंग तरीके से करना है। तो अब बात यह आती है कि सर टेस्ट सीरीज हम में से कौन ज्वाइन करे। तो देखिए, अगर आपका 50% प्लस सिलेबस, लगभग 65, 70 या 75% सिलेबस कंप्लीट है मेंस का, आपको चीज़ें याद है, तो आप कल ही जाकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन टेस्ट सीरीज ही दिलाएगा। मैंने प्रीलिम्स में कभी नहीं कहा कि टेस्ट सीरीज ही सिलेक्शन दिलाएगी, लेकिन मेंस में 99% ये संभावना रहती है कि टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर रहे हैं, सही से लिख पा रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं तो फिर आप भले ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन ना करें, खुद क्वेश्चन लिखें, उसका मूल्यांकन करें और वहीं पर चीज़ों को चेक करते रहेंगे, तो आप अपने
द्वारा लिखे गए आंसर को अगर खुद ही मूल्यांकन कर सकते हैं तो भले ही आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन ना करें, लेकिन आपके साथ ऐसी समस्या है कि आप ऐसा नहीं कर सकते तो टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना चाहिए। किन्हें? जिनका 50% प्लस या 75 के आसपास सिलेबस, 75% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। दूसरी बात आती है साहब, तो फिर ज्वाइन कौन ना करे? वे ना करे जिनका 50% से कम सिलेबस हो रहा है। उसके पीछे मैंने तर्क बता दिया कि अगर आपके पास डाटा नहीं है तो प्रीलिम्स में तो ये होता है कि ऑब्जेक्टिव आपके सामने है, आप गलत भी लगा देंगे तो आपके साथ समस्या नहीं है, आप कुछ ना कुछ आंसर लगा ही देंगे। लेकिन मेंस में अगर आपके पास चीजें लिखी हुई है, प्रश्न लिखा हुआ है, तो सीधे आपको आंसर लिखना है, वहां पर तो चीजें लिखना ही है। आपकी मेमोरी में अगर चीजें नहीं है तो आप नहीं लिख पाएंगे। इसलिए सीधी सी बात यही है कि ऑफलाइन जाकर अगर आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरा, आपको जैसा आपका पेपर आता है वैसे ही टेस्ट सीरीज होने चाहिए, यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज होने चाहिए जिसमें थोड़ा थोड़ा आपको गैप मिल सके। तीसरी बात, आपका 50% प्लस सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। धन्यवाद।